हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं काई स्क्वायर टेस्ट। टी टेस्ट के बाद एफ टेस्ट, अब एफ टेस्ट के बाद ये काई स्क्वायर टेस्ट। बेसिकली अगर मैं आपको बता दूं तो एग्ज़ाम के हिसाब से काई स्क्वायर टेस्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक सबसे आसान है बाकी सारे टेस्ट के कंपैरिजन में। यहाँ पे नोटेशंस कुछ अलग लेंगे तो पहले वो नोटेशन समझनी पड़ेंगी। यहाँ पे दो नोटेशन है, ओ आई और ई आई। ओ आई यानी ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटल, और ई आई यानी एक्सपेक्टेड, थ्योरेटिकल या हाइपोथेटिकल। जो स्टेट में चलता ही है वही चीज़ यहाँ पे चल रही है कि एक वैल्यू है जो थ्योरी कह रही है कि ये होनी चाहिए या ये है, लेकिन एक वैल्यू जो एक्चुअल में ग्राउंड पर आ रही है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हम चाहते हैं कि लिटरेसी रेट 100% हो, तो दैट इज थियोरिटिकल, हाइपोथेटिकल या कोई और ऐसा एग्जाम्पल बन सकता है, लेकिन वो एक्चुअल में 100% नहीं है, दैट इज ऑब्जर्व। तो उसके इन दोनों वैल्यूज के लिए फिर हम निकालते हैं ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड। तो ये जो वैल्यू है ये कहलाती है काई स्क्वायर की वैल्यू। और इसके लिए भी ऑब्वियसली जो हम बात करते आ रहे हैं, यहाँ पे अभी हमारे पास साधन नहीं है कि इन सभी टेस्ट के लिए टेबल उपलब्ध होती है। एग्जाम में आप सेंटर सुपरिटेंडेंट से वो टेबल मांग सकते हैं। यूजुअली पेपर में आगे पीछे कहीं आपको उस कोरस्पोंडिंग एक वैल्यू लिखी मिलेगी जो आप यूज कर सकते हैं। तो कुछ भी पेपर में अगर मटेरियल लिखा हुआ है तो वो कहीं ना कहीं यूज होना है। तो अब इसमें दो फैक्ट हैं हमारे पास कि अगर काई स्क्वायर की वैल्यू यानी ओ आई माइनस ई आई का स्क्वायर 0 आ जाए तो इसका मतलब ऑब्जर्व एंड थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली एग्रीज, यानी उनमें फिर कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब ये काई स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा, ऑब्वियसली लेस देन 0 नहीं हो सकता, स्क्वायर है, तो इसका मतलब कि जो एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व वैल्यू हैं वो मैच नहीं कर रही हैं और फिर वो हमें कैलकुलेट करनी है। जैसे कि ये पहला एग्जांपल कि इन एन एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी ब्रीडिंग द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसीज ऑफ सीड्स वर ऑब्टेन्ड। ये कुछ फ्रिक्वेंसी हैं जो हमने ऑब्जर्व की कि ऐसा हुआ, जबकि थ्योरी प्रिडिक्ट्स दैट द फ्रिक्वेंसी शुड बी इन प्रोपोर्शन टू 93:31। यानी थ्योरी कहती है कि इस प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, जबकि सड़क ग्राउंड पे ऐसे हो रहा है। दैट इज ऑब्जर्व एंड दिस इज एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड भी हमें इसमें भी देखे फिर वही कि पहले इस पे आ जाएं कि ये एक सेट लैंग्वेज है स्टैटिस्टिक्स की। सबसे पहले नल हाइपोथेसिस। अब जैसे ये कह रहा है कि एग्जामिन द कोरस्पॉन्डेंस बिटवीन द थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, तो नल हाइपोथेसिस क्या लेके चलेंगे कि द एक्सपेरिमेंट रिजल्ट सपोर्ट द थ्योरी, यानी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू आर द सेम। तो ये मान ली हमने नल हाइपोथेसिस। H1 यहाँ पर भी आप मानेंगे अल्टरनेट हाइपोथेसिस, यानी ये दोनों सेम नहीं है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है कि आपको E कैलकुलेट करना है। वो कैसे कि आपका जो टोटल सम था वो 556 था, और यहाँ से रेशियो के अकॉर्डिंग आप निकालेंगे 556 इंटू 9/16, दैट इज 312.75। यानी ग्राउंड पे 315 हो रहा है और थ्योरी कह रही है कि 312.75 होना चाहिए। E2 556 इंटू 3/16 यहाँ से निकाला 104.25, ग्राउंड पे 101 हो रहा है, थ्योरी कह रही है कि 104 होना चाहिए। तो इस तरह से ये टेबल हमने बना ली कि जो ऑब्जर्व है यानी जो यहाँ पे हमें दी गई थी वो ऊपर लिख ली ओ आई, और जो एक्सपेक्टेड है जो थ्योरेटिकल रिजल्ट से आई, इस प्रोपोर्शनल रेशियो से आई, वो यहाँ पे लिख ली। अब ओ आई माइनस ई आई का स्क्वायर किया और अपॉन ई आई से डिवाइड किया, तो काई स्क्वायर की वैल्यू कोई मुश्किल बात नहीं है, आपने फॉर्मूले से निकाल ली। और यहाँ पर भी काई स्क्वायर की वैल्यू आई 0.47 और जो टेबुलेटेड वैल्यू है वो आएगी 7.815, जो आप टेबल से देख सकते हैं या आपको एग्जाम में लिखी मिलेगी। एंड अगेन कि चूंकि जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो लेस देन है काई स्क्वायर की, तो हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। और हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड मीन्स कि ये रिजल्ट जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हैं वो थ्योरी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक्चुअली 315 हुआ, होना 312.75 चाहिए। स्टैट और मैथमेटिक्स का यही अंतर है। मैथमेटिक्स में 0.01 का डिफरेंस भी डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे हम 312.75 और 315 के रिजल्ट को लगभग सेम मान रहे हैं। एक एग्जाम्पल और थोड़ा आसान है पिछले वाले एग्जाम्पल से। अगर हमने एक डाइस को 276 टाइम्स थ्रो किया, यानी 1 to 6 नंबर हैं,
तो पहले मैं यही समझा दूं, देखिए कि 276 टाइम्स थ्रो कर रहे हैं, 1 to 6 पॉसिबिलिटीज हैं, तो हर एक पॉसिबिलिटी कितनी बार होनी चाहिए? 46 टाइम्स। तो यानी जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो 46 हो गई, जबकि एक्चुअल जो हमने जब 276 टाइम्स थ्रो किया तो वो आई 40, 32, 29, 59, 57, 59। यानी हम चाहते हैं कि 4, 5, 6 ज़्यादा आए, तो वही आ भी रहा है। तो यहीं से क्वेश्चन बनता है कि क्या डाइस में हमने कुछ ऐसा कर तो नहीं दिया कि वो बायस्ड हो गई और नंबर जो हैं बड़े नंबर ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है। हमने ओ आई यानी जो हमें यहाँ दिया गया था 40, 32, 29, 59, 57, 59 और ई आई यानी 276/6 46 सब जगह लिख दिया। ओ आई माइनस ई आई का स्क्वायर कैलकुलेट करा, ओ आई माइनस ई आई के स्क्वायर को ई आई से डिवाइड करा, 21.30 आ गया। ये आ गई का स्क्वायर की वैल्यू और टेबुलेटेड वैल्यू देखी वो आई 11.09। अब क्या हुआ? का स्क्वायर की वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से बड़ी है, इसका मतलब नल हाइपोथेसिस इज नॉट एक्सेप्टेड। यानी जो हम सोच रहे थे कि बड़े नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ डाइस में गड़बड़ है। तो वो हम यहाँ पे डाइस इज अनबायस्ड ये हमने माना था, लेकिन वो डाइस बायस्ड है। हमारी नल हाइपोथेसिस यहाँ पर रिजेक्ट हो गई है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।